नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस के हिसाब से पेपर नंबर फर्स्ट जो कि भारत का आधुनिक इतिहास है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया। 1857 के विद्रोह में के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पारमिस्टर्न तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर जो कि कानपुर में था में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रहकर भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। 1857 के विद्रोह का स्वरूप था इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। ये लोग ब्रिटिश मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इस विद्रोह के कारण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण के बारे में यहाँ जानेंगे। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास, यानी कि मुगल सम्राट जो थे उनके भी अधिकारों को कम कर दिया गया और छीन लिया गया। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया, जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर आदि जगहों को इन्होंने हड़प लिया अंग्रेजों ने, डलहौजी ने। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। उन्होंने कहा तुम दत्तक पुत्र हो, अब तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। आर्थिक कारण था। यह अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी में पैदा हुई, जिसके सर्वाधिक जो इनकी आर्थिक नीति थी अंग्रेजों की शोषणकारी थी, इसी के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिसके सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक एवं धार्मिक कारण है 1857 के विद्रोह का। इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक क्या कारण है। अंग्रेज भारतीयों को बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। एडवर्ड ने कहा था, ये अंग्रेज अधिकारी थे, कि हम भारत में इसीलिए अधिकार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को हमें ईसाई बनाना है। 1850 ईस्वी में लेख लोकी कानून, यानी कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सैनिक कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। उस तात्कालिक कारण के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी
तथा फर्जेंट ह्यूरफन को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। 10 अप्रैल ये प्रश्न प्री में बहुत ज़्यादा आता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 10 अप्रैल 1857 को दी गई। विद्रोह का प्रारंभ, वैसे इनकी फांसी देने की डेट 18 अप्रैल 1857 थी, लेकिन 8 दिन पहले इसीलिए दे दी गई कि विद्रोह न भड़क जाए कहीं। विद्रोह का प्रारंभ देखते हैं। 24 अप्रैल 1857 को मेरठपुर छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। दिल्ली में देखेंगे क्या किया था इन्होंने, विद्रोहियों ने। दिल्ली के सभी विद्रोही सैनिक मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर खां जफर को अपना सम्राट घोषित किया। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर खां जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया, इसे रंगून भेज दिया गया। यानी कि बहादुर खां जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर खां जफर की मृत्यु हो गई। लखनऊ में विद्रोह के बारे में जानेंगे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देखरेख में बिरजिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया, जो कि इनके लड़के थे, अल्पवयस्क लड़के थे। मात्र 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। कानपुर के विद्रोह में जानेंगे। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिनको धोधू पंत कहते हैं, इन्होंने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में, कैंपबेल एक अंग्रेज अधिकारी थे, दिसंबर 1857 में इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी दे दी गई। यानी कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब भी नेपाल भाग गए थे और जो रानी हजरत महल थी अवध के, वो विद्रोह कर रही थी, वो भी नेपाल भाग गई थी। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज के युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता था। जगदीशपुर का नेतृत्व यहाँ के जमींदार, जगदीशपुर के जमींदार जो कि 80 साल के थे, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में इलाहाबाद का जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। यहाँ पर हम 1857 का जो महत्वपूर्ण केंद्र था, एक चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और इसको विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी हडसन थे। लखनऊ का विद्रोह बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ और इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल थे। कानपुर का विद्रोह नाना साहब ने के नेतृत्व में हुआ और अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने इसको दबाया था। झांसी का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर जो कि बिहार में था, यहाँ विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था और इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी जनरल नील थे। फैजाबाद का विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल थे। बरेली का विद्रोह खान बहादुर खान ने किया था, इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल थे। गोरखपुर का विद्रोह गजाधर सिंह, जिसको निजाम मोहम्मद कहते हैं,
मतलब गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद 2 लोगों ने किया था। इसको तो स्थानीय सेना ने दबा दिया था। मंदसौर यह मध्य प्रदेश में पड़ता था। यहाँ का नेतृत्व फिरोज शाह ने किया था। स्थानीय सेना ने इस विद्रोह को दबाया। कोटा राजस्थान का विद्रोह ये जयदयाल एवं हरदयाल ने किया था। इसको स्थानीय सेना ने दमन किया इस विद्रोह का। असम का विद्रोह कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने किया था। इस विद्रोह को स्थानीय सेना ने दबाया। कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका विद्रोह वीर सिंह और प्रताप सिंह ने किया था। इस विद्रोह को दबाने वाले स्थानीय सेना थी। मथुरा का विद्रोह देवी सिंह ने किया था। इसको भी स्थानीय सेना ने ही दबा दिया था। मेरठ का विद्रोह कदम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसको भी स्थानीय सेना ने दबाया था। फैजाबाद के विद्रोह के बारे में जानेंगे। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। 1857 के विद्रोह के संबंधित कुछ विचार जान लेते हैं। यहाँ के प्री में प्रश्न बहुत बनते हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था। ये बात जो है लॉरेंस और फीले ने की थी। और L.E.R. रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। T.R. होम्स ने कहा था यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध हुआ। आउटरम एवं टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। V.D. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरायली ने कहा था यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था इन देखी नरेखों एवं सरदारों ने इसे तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने कहा था यहाँ पर सोई हुई यह महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। विद्रोह के असफलता के कारण जो थे इसके बारे में जानेंगे कि यह विद्रोह 1857 वाला सफल क्यों नहीं हुआ। पहला कारण था विद्रोह का सीमित स्वरूप था। दूसरा देखी नरेखों एवं सरदारों ने गद्दारी की थी। तीसरा कोई कुशल नेतृत्व नहीं था। चौथा कारण था इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। पांचवा कारण था विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे। छठा कारण था जन समर्थन नहीं था। सातवां कारण था अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। 1857 के विद्रोह के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर विद्रोह के पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदर बाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे ने को 1859 में फांसी दी गई जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी जो इस प्रकार था। 1857 के विद्रोह के समय जो गीत था, ये जो मतलब गीत था, इसकी चर्चा आज की हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में दूसरा है, मतलब आर्टिकल 51A का जो पार्ट 2 दूसरा भाग है, वो है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय ऐसे प्रेरक तत्वों को आप अपने मन में समाहित रखेंगे। तो देखो ये वो समय भी यही कॉन्सेप्ट था। ये था हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आहुआ आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अब हम जानेंगे अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और ये आदिवासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह अब हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।